Hey everyone, welcome back to our channel Smart Steps Learning, the place where science gets simplified and super fun. So, आज हम बात करने वाले एक सुपर इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में सेल साइकिल एंड माइटोसिस एंड मियोसिस यानी सेल का डिवाइड होने का एक से दो बनना. ओके, सो इसमें हम स्टार्ट करते हैं. सो व्हाट इज अ सेल साइकिल? सेल साइकिल क्या होती है? सेल साइकिल के 3 फेज होते हैं मेनली. ओके, फेजेस के बारे में हम बाद में बात करेंगे. पहले हम सेल साइकिल समझते हैं. तो हर ऑर्गेनिज्म को एक नीड होती है कि वो ग्रो करे या अपने टिश्यूज को रिपेयर करे. उसके लिए अपने आप उसको सेल्स बनाने पड़ते हैं. हर सेल जो होते हैं बॉडी के वो डिवाइड नहीं हो सकते, पर कुछ जो होते हैं वो डिवाइड होते हैं ताकि वो नए सेल बनाए या जो उनका डैमेज्ड पार्ट है या वो रिपेयर करना चाहते हैं वो रिपेयर करे. सो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम सेल साइकिल. ओके, देन सेल साइकिल के 3 मेन फेज होंगे. इंटरफेस, ये सबसे लंबा होता है. ओके, जहाँ पर सेल प्रिपेयर करेगा डिवाइड होने के लिए. देन माइटोसिस, जिसमें न्यूक्लियस डिवाइड होता है. साइटोकाइनेसिस होती है जहाँ पूरा सेल स्प्लिट करता है दो आइडेंटिकल सेल्स में. ओके, सो ये तीनों फेज इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा. सेल साइकिल के कितने फेज होते हैं? इंटरफेस, माइटोसिस एंड साइटोकाइनेसिस. देन ये आपको हमें डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करा हुआ है, डिटेल है, विजुअल इंटरप्रिटेशन है. ओके, इसमें क्या दिख रहा है? हमें 3 फेजेस दिख रहे हैं. फर्स्ट है आई, जो रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरफेस को. इंटरफेस सबसे लंबा है. देन माइटोसिस है एंड साइटोकाइनेसिस. आगे बढ़ते हैं. सो इंटरफेस, तो हम इंटरफेस को क्या होता है क्या नहीं है, इसमें क्या प्रोसेस है, इसको डिटेल में हम एक्सप्लेन करते हैं. इसमें सेल ग्रो करेगा. इम्पॉर्टेंट बातें याद रखिएगा. 2-3 चीज़ की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि फर्स्ट जो है सेल जो है इसमें ग्रो करता है साइज में. रेप्लिकेशन होगा इसके अंदर. देन इस डीएनए को प्रिपेयर करते हैं, सॉरी, ग्रो करेगा साइज में, रेप्लिकेट करेगा एंड प्रिपेयर करेगा सेल को. ये जो कि माइटोसिस से पहले वाली स्टेजेस है. ओके, देन प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो किसी भी सेल की, ठीक है, तो उसके अंदर क्या क्या प्रोसेस रहेगी? पहले सेल ग्रोथ करेगा. तो सेल को एक सर्टेन ग्रोथ करनी है कि उसके साइज में इतना इंक्रीज होना है कि उसके अंदर साइटोप्लाज्म प्रॉपर प्रेजेंट हो. प्रोटीन का सिंथेसिस होना चाहिए, जो प्रोटीन रेप्लिकेशन में इम्पॉर्टेंट है वो. डीएनए रेप्लिकेशन होना चाहिए कि जो डीएनए है वो 2 बन जाए जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, ताकि वो नेक्स्ट में जाके आपको मिले. नाउ ये सेल साइकिल दी हुई है, ठीक है. इसमें G1, S एंड G2 फेज होते हैं, ठीक है. G1 फेज हमारा मतलब इंटरफेस के 3 पार्ट है ये. ओके, G1, S एंड G2. जो G1 है उसमें सेल ग्रो करेगा. अगर सेल S फेज में आ गया है तो वो डीएनए रेप्लिकेट करेगा. और अगर G2 में है मतलब वो फिर प्रिपेयर हो गया माइटोसिस के लिए, देन वो फर्दर मूव कर जाएगा यहाँ पर हमारे एम फेज के लिए. ये यहाँ से लेके यहाँ तक एम फेज है, ठीक है, और ये हमारा पूरा इंटरफेस है. नेक्स्ट आइए एम फेज पे आते हैं, ठीक है. एम फेज को हम बोलते हैं माइटोटिक फेज. इंटरफेस के बाद सेल इंटर करेगा एम फेज में, यानी कि माइटोटिक फेज. ये फेज 2 स्टेप्स में होगा. पहले होती है कैरियोकाइनेसिस, देन साइटोकाइनेसिस. ऑलवेज रिमेंबर, जहाँ पर भी कैरियो वर्ड आ रहा है मतलब न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं हम, और कहीं पर भी अगर साइटो वर्ड आ रहा है तो हम सेल की बात कर रहे हैं. नाउ काइनेसिस मतलब होता है डिवीजन. सो कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियर डिवीजन, साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्मिक डिवीजन. इसका गोल क्या है हमारे पास, मेन क्यों कर रहे हैं हम? ताकि जो भी 2 डीएनए है वो रेप्लिकेट जो हो उनको हम डिस्ट्रीब्यूट कर दे अलग अलग सेल्स में, ठीक है, ताकि हमें 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल मिलेंगे हमें.
नेक्स्ट आइए, ये हमारा मेनली हमें डायग्रामेटिकली या फ्लो चार्ट में रिप्रेजेंट किया गया। पहले G2 फेज में होगा सेल, G2 फेज से M फेज में आता है, M फेज में माइटोसिस होगी एंड देन उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगी और आपको 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल मिल जाएंगे। साइटोकाइनेसिस क्या होता है? सो लास्ट स्टेप होगी ये हमारी सेल डिवीजन की, जिसके अंदर जो भी पेरेंट सेल का साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड होगा और 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल बनाएगा। अब दोनों नए सेल अपना अपना काम करने के लिए रेडी है, ठीक है। तो ये 2 सेल मिल गए हमें। सो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। आज हमने सीखा है कि सेल साइकिल क्या होती है और कैसे एक सेल प्रिपेयर हो रहा है। अभी हमने सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था कि सेल कैसे प्रिपेयर होता है, आइडेंटिकल सेल में कैसे डिवाइड होता है, बेसिक टर्मिनोलॉजी देखी है। आगे के पार्ट में हम डिटेल में माइटोसिस, मियोसिस, साइटोकाइनेसिस सब कुछ कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अमेजिंग कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग। बाय बाय, जय हिंद।